और चलिए बुलेटिन में बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पीएम मोदी की रैली से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश लगातार रची जा रही है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश लगातार नाकाम भी हो रही है। सुरक्षा बलों ने जैश के 2 आतंकियों को मार गिराया है। M4 कार्बन के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। पीएम मोदी की 14 सितंबर को डोडा में जनसभा होनी है। मुठभेड़ स्थल से पीएम के साथ सभा स्थल की जो दूरी है वो महज 65 किलोमीटर की है। उधमपुर कठुआ जिलों की सीमा पर बसंतगढ़ में मुठभेड़ हुई है। तो देखिए लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर साजिशें कई रची जा रही हैं, जिसको लगातार सुरक्षा बल जो है नाकाम करते भी नजर आ रहे हैं। और इतनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं कि जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से आए ये घुसपैठिए यहाँ पर किसी भी साजिश को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उसके तुरंत बाद इसको जवाब दिया जाता है और इनकी तमाम साजिशों को वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाता है। इनकी जितनी मेहनत ये कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के माहौल का शांत करने की, जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की, लोगों के बीच में डर फैलाने की, वो सारी कोशिशें यहाँ पर ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल पैने निगाहें बिछाए हुए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात हैं। कहीं से भी कोई भी इनपुट आता है उस पर तुरंत प्रभाव के साथ कार्रवाई जो है वो देखी जाती है। और अभी जिस तरीके से मुठभेड़ में 2 सुरक्षा बलों को ढेर किया, इससे पहले कुछ दिन पहले ही 2 सुरक्षा बलों को भी और ढेर किया गया था। एक के बाद इन आतंकियों का सफाया लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ जारी है। वहीं अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिनों का वक्त है और लगातार यहां पर तमाम बड़े चेहरों का आना जाना भी देखा जा रहा है। और पहले बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, उसके बाद अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, राहुल गांधी भी 2 बार जा चुके हैं जम्मू कश्मीर। और अब बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को डोडा में एक रैली को आयोजित करेंगे। इस रैली में चिनाब क्षेत्र के 3 जिलों रामबन, डोडा और किश्तवाड़ से 1 लाख लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन जिलों से उत्तरी कश्मीर के 4 जिले अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम भी सटे हुए हैं। इस रैली से पीएम मोदी चिनाब क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा सीटों पर विजय की पटकथा लिखने की कोशिश करते नजर आएंगे। इन सभी जिलों में पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होना है। तो देखिए आज 12 सितंबर है, 18 सितंबर को मतदान होना है। कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है पहले चरण की शुरू हो जाएगी। और इससे पहले चुनावी सभाओं का भी सिलसिला लगातार देखा जा रहा है। जितनी भी कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं सभी कोशिशों को वहीं पर ढेर किया जा रहा है। इन आतंकियों को लगातार ढेर किया जा रहा है। एक के बाद एक कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर में अब देखी जा रही है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए प्रधानमंत्री मोदी 14 तारीख को डोडा में जाने वाले हैं और वहां पर एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ लगातार ये आतंकी जो है डर का माहौल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक के बाद एक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सिलसिला है तमाम बड़े चेहरों का वो वहां पर देखा जा रहा है। बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, वो वहां पर नजर आए, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर नजर आए, राहुल गांधी भी 2 बार जा चुके हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं भी पुख्ता देखी जा रही हैं। देखिए बिल्कुल चुनावी माहौल जो है वो लगातार गर्म हो गया है और खासतौर पे अगर आप देखें तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से आए आतंकियों की जो कोशिशें थी जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की, वो प्रयास पाकिस्तान एक तरफ कर रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और आप देखिए कि पहले कुछ दिन पहले अगर आप देखें तो पहले गृह मंत्री जम्मू कश्मीर आए, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद राजनाथ सिंह जो है वो रामबन में गए, उन्होंने 2 जनसभाएं वहां संबोधित की। राहुल गांधी जो है वो कश्मीर पहुंचे, वहां पे उन्होंने जो है वो कई कार्यक्रम किए। और उसके बाद अगर आप देखें तो अब प्रधानमंत्री जो है वो 14 तारीख को डोडा पे में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं 14 तारीख को। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद वहां पे रहने वाले हैं। तो तमाम जो सिलसिला है कहीं ना कहीं कैंपेन का वो लगातार जारी है। और खास तस्वीर जो दिख रही है उसमें सबसे खास तस्वीर ये है कि जम्मू कश्मीर में जो माहौल है वो पूरी तरीके से जो है वो खुशगवार बना हुआ है। और कश्मीर में या जम्मू में जो चुनावी जनसभाएं हो रही है उसमें जो कैंपेन का सिलसिला है उसमें तस्वीरें देखते ही बनती हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर जो है इन कैंपेन्स में भाग ले रहे हैं, खुलेआम जो है वो प्रचार कर रहे हैं और किसी चीज़ का डर या खौफ नहीं है, जो कि 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद शुरू हुआ था उसमें हुआ करता था।
ठीक है अजय, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपने बताया कि पहले किस तरीके से वहाँ पर माहौल देखा जाता था, अब जो जनता है उसके बीच में अलग ही जोश देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता के बीच में अलग जोश देखा जा रहा है। पहले डरे सहमे लोग वहाँ पर नजर आते थे, लेकिन अब ये तस्वीर इतनी बदल चुकी है कि लोगों में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए, मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहले से ही एक्साइटमेंट देखी गई। लोकसभा में जिस तरीके से एक्साइटमेंट लोगों में दिखी कि उन्होंने पूरी तरीके से सभी पार्टियों को जाना, समझा और उनकी जो भी उनके लिए वादे किए गए उनको समझा, उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ऐसे ही इस चुनाव में भी देखा जा रहा है। तो पाकिस्तान की बौखलाहट साफ तौर पर जाहिर से देखने को मिल रही है। इसलिए पाकिस्तान के बस में अब कुछ नहीं है, लेकिन कोशिशें वो लगातार कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान इसलिए बौखलाया हुआ है कि पार्लियामेंट चुनावों में पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोशिशें की कि वो यहाँ पर आतंकी हमलों को अंजाम दे सके, मगर ऐसा कुछ कर नहीं पाया और उसके बाद नतीजा ये निकला कि 55% से ज़्यादा वोटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में उन इलाकों में भी हो गई जिन इलाकों में कभी वोट ही नहीं डले थे। और इसी वजह से बौखलाहट पाकिस्तान की बनी हुई है और इस चीज़ की आशंका है कि पाकिस्तान इन चुनावों में भी इसी तरह से किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करे, क्योंकि लगातार 70 से 80 आतंकी जो घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर के अलग अलग ठिकानों में बैठे हुए हैं और उन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की हो सकती है। और अगर आप देखें तो मगर सुरक्षा बलों की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग इलाकों में तैनाती की गई है, चाहे वो कोई भी इलाका हो, जंगल के इलाके हैं, डोडा किश्तवाड़ का इलाका, रामबन का इलाका, कठुआ उधमपुर का इलाका हो या राजौरी पुंछ का इलाका, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में शांति बहाली जो है वो रहे और उसके बाद चुनावों में किसी तरह का खलल ना डले। तो कहीं ना कहीं कोशिशें जो हैं वो प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से लोगों को मौका मिले और लोग जो हैं इस चुनावी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने के, यहाँ पर शांति को भंग करने के, उसे नाकाम किया जा सके और डेमोक्रेसी जो है पूरे तरीके से बहाल हो सके। ठीक है अजय, इसी के साथ ये भी बात करना चाहेंगे कि देखिए पहले जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में गिनी चुनी पार्टियां ही नज़र आती थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की अगर तस्वीर देखें और बात करें चुनावी मैदान की तो यहाँ पर निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई और ऐसी पार्टियां हैं जिनका गठन हो चुका है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से लगातार अगर आप देखें तो 90 के दशक के बाद जब यहाँ पे चुनावी सिलसिला शुरू हुआ था तो उसमें होता क्या था, सिर्फ चंद एक पार्टियां थी या जो कश्मीर बेस्ड थी वही यहाँ पे चुनाव लड़ती थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, उसके बाद पीडीपी आई और या फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती थी। मगर अब आप देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ समय में और खासतौर पे पिछले 10 सालों में जो बदलाव आया है उसी का नतीजा है कि आप देखिए चाहे वो किसी भी पार्टियों से टूटकर विधायक अलग अलग दल बनाने में जुटे, जिसमें पीडीपी के से जो दल लोग अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी एक बनाई, उसका नाम अपनी पार्टी है, जिसके मुखिया जो हैं वो अल्ताफ बुखारी हैं। इसके अलावा आप देखें तो अब इंजीनियर रशीद जब जेल में गए उसके बाद उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वो जीते और उसके बाद अब जो है वो 30 से ज़्यादा सीटों पर वो अपने विधायकों को जो है वो अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं जो असेंबली इलेक्शन में लड़ेंगे। इसी तरीके से सज्जाद लोन की पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देखे, माफ कीजिएगा, ठीक है अजय, तमाम अन्य दलों को देखें। ठीक है अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल एक